जगत कल्याण के लिए जिस समुद्र मंथन को आपने आरंभ किया है वो मंगल लेकर आया है। इससे मुझे एक नया रूप, नया नाम मिला है। अभी इसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है नारायण। पुनः समुद्र मंथन आरंभ कीजिए। सागर राज, प्रतिशोध और द्वेष में आकर आपने सृष्टि को संकट में डाला। मुझे आहट करने की चेष्टा में संसार को पीड़ा देनी चाहिए, किंतु अब आप क्या करेंगे? हलाहल से अधिक प्रभावशाली ना ही कोई अस्त्र था आपके पास और ना ही कोई शस्त्र। अब आप ना ये मंथन रोक पाएंगे और ना ही मेरी लक्ष्मी। प्रतिशोध ने आपसे आपकी बुद्धि छीनी, आपकी प्रकृति छीनी। अब इस अग्नि में आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। आइए देवताओं, पुनः मंथन आरंभ कीजिए। मेरे नारायण इस मंथन को रुकने नहीं देंगे। यदि समय रहते आपने साथ ना दिया तो सागर राज अपना सम्मान और सागर अपना मूल्य खो बैठेगा। सागर में जो कुछ भी समाया है वो सब बाहर आ जाएगा। स्वामी, क्या इस बार भी हम विफल होंगे या फिर अपना सब कुछ खो बैठेंगे नारायण के आगे? नहीं। सैनिकों, चलो ऐसा सुरक्षा चक्र बनाते हैं कि सागर से कोई भी वस्तु खींचकर बाहर ना जाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ सुरक्षा कवच बनाओ। अष्टलक्ष्मी स्वरूपा
ऐसा कोई बंधन नहीं जो धर्म के मार्ग में बाधक बन सके। सिंधु सुता अवतार होकर भी अपने ही पिता सिंधु राज के विरुद्ध खड़ी हो। सिंधु राज के नहीं, आपकी पुत्री अधर्म के विरुद्ध खड़ी है। यदि ऐसा है तो सागर से निकलने वाला हर रत्न, हर वस्तु नारायण तक पहुंचने से पहले नष्ट कर दूंगा मैं। नष्ट करने का अधिकार नहीं है आपका। इस सृष्टि की हर वस्तु, हर रत्न में जो तत्व है वो मुझसे आता है। उसे मूल्य मैं ही देती हूँ। संरक्षक की देवी हूं मैं, नारायण की श्री हूं मैं। रोक नहीं पाओगे। एक पुत्री की विनती नहीं किंतु एक देवी की चेतावनी सुननी होगी। मेरे रहते इस सृष्टि और सागर की किसी भी वस्तु का नाश नहीं कर पाएंगे आप। तुम्हारी चेतावनी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं। हट जाओ मेरे सामने से। जिन्हें पिता माना तुम उन पर प्रहार करोगी लक्ष्मी? कर्तव्य का पाठ अपने नारायण से पढ़ा है मैंने। संबंध से पहले कर्तव्य निभाना उन्हीं से पाया है। और यदि आज कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे अपने पिता पर भी अस्त्र उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगी। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। कहीं ये चमक अमृत की तो नहीं? पारिजात का वृक्ष। लक्ष्मी वस्तु को मोल भी देती है और सुरक्षा भी, किंतु आपने दोनों को ठुकराया है पिताश्री। अब एक एक करके आपसे आपका सब कुछ छिन जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या तुम अपने पिता के विरुद्ध ही युद्ध का आरंभ कर लोगी लक्ष्मी? कर्तव्य के लिए किया गया युद्ध धर्म ही है माँ। पर मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देती। आपका मात्र ऋण उतार चुकी हूँ मैं। पुत्री कहने का अधिकार खो चुके हैं आप। मैंने अपना वचन निभाया। आप दोनों को माता पिता का स्थान दिया, प्रेम दिया, आदर दिया। आपके हृदय में ममता का अमृत नहीं, केवल प्रतिशोध का विष है। अब किस संबंध से रोकेंगी आप मुझे? अनमोल संबंध और वस्तु संजो कर रखनी होती है, तो श्रृंगार पूर्ण होने तक इन्हें सहेज कर रखूंगी और उसके पश्चात आपके चरणों में अर्पण करूंगी। ये पारिजात के पुष्प हैं, देवी लक्ष्मी के प्रिय भी और उनके शुभ आगमन का संकेत भी। पारिजात आया है तो समृद्धि भी लौटेगी और नारायण की लक्ष्मी भी। इतना सुंदर पारिजात का वृक्ष, ये तो शुभ सूचक है। चलो। रुकिए इंद्रदेव, जैसा निश्चित हुआ था, पहले रत्न पर असुरों का अधिकार है। किंतु नारायण, अपना मोह त्याग दीजिए। जी नारायण। इन फूल पत्तियों का हम क्या करेंगे? दे दीजिए ये पारिजात इंद्र को।
इसी के अपमान के कारण श्रीहीन हुए थे ना ये। नारायण, यदि आपकी आज्ञा और हम इस योग्य तो हमें यह सम्मान स्वीकार है। आपने अपनी भूल स्वीकारी, अब सुधरने की बारी है। समृद्धि पर अभिमान नहीं किया जाता है, बल्कि उसे सजो कर रखा जाता है। तो अब इस पारिजात को सजोना आपका कर्तव्य है। जी नारायण। अब इस मंथन से जो निकलेगा वो हम असुरों को होगा। उचित है ना नारायण? जो उचित होगा वही होगा स्वरभानु। मंथन पुनः आरंभ किया जाए। रावत, संकेत है ही, इंद्र का खोया हुआ ऐरावत उनके पास लौट रहा है। अब शीघ्र ही नारायण से बिछड़ी उनकी लक्ष्मी उन तक पहुंचेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ये ऐरावत सागर की समृद्धि का प्रतीक है। इसे खोकर ही इंद्रदेव ने समृद्धि और श्री का मोल जाना था। आप भी जान लीजिए, लक्ष्मी को ना कोई बल से पा सकता है ना रोक सकता है। लीजिए, देवताओं की समृद्धि लौटने का एक और संकेत आ गया। पहले तुमसे तुम्हारा स्वर्ग लिया और अब तुम्हारा प्रिय ऐरावत भी लेंगे। सहायता कीजिए नारायण, कहीं असुर मेरे ऐरावत को ना ले जाए। अवश्य लेना चाहिए देवराज। जिसका स्वर्गलोक उसका ऐरावत। नारायण, किंतु ऐरावत चलो। अवश्य ही ये नारायण का कोई छल है। रुक जाओ महाबली। क्या कारण है नारायण जो इतनी सरलता से ऐरावत को दे रहे हैं? सरलता से कहा असुर माता, ये तो असुरों का अधिकार था। और मैं जानता हूं कि देवराज को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। वो तो उनका पुराना उपयोग किया हुआ वाहन था, जिसे उन्हें असुरों को देने में कोई आपत्ति नहीं। वो मंथन के आगे आने वाले रत्नों से एक नया वाहन चुन लेंगे। अब असुर राज, स्वर्ग लोक का राजा किसी की उतरन को पहनेगा? कदापि नहीं। आप इस ऐरावत को इन देवताओं को ही दे दीजिए। हम वो लेंगे जो हमारे योग्य होगा। अच्छा भली, कहीं इस लेन देन में सब कुछ पुनः देवताओं के पास ना चला जाए। ठीक है असुर माता, जैसी आपकी इच्छा। देवराज,
असुर माता की स्वीकृति के साथ यह ऐरावत पुनः देवताओं का हुआ। ऋषिगणों, 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 क्या हुआ ऋषिवर? हमें शीघ्र यहां से चलना होगा। कहां ऋषिवर? समुद्र तट पर सृष्टि को पुनः पारिजात एवं ऐरावत मिल गए हैं। ये संकेत है कि समृद्धि की देवी लक्ष्मी के लौटने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। प्रभु, लक्ष्मी नारायण के पुनर्मिलन की बेला निकट है। बस ये सोचकर स्वयं को रोक नहीं पाए और यहां चले आए। आपको नियत नहीं, नियति यहां लाई है ऋषिवर। आप शुभ मंशा और शुभ घड़ी में यहां आए। एक गऊ हमें क्या अमृत देगी नारायण? ये कोई साधारण गऊ नहीं है स्वरभानु, कामधेनु है। साक्षात अमृत तो नहीं, किंतु अमृत तुल्य दूध अनंत समय तक दे सकती है। संपूर्णता का प्रतीक है। असुर चाहे तो इन्हें रख सकते हैं, किंतु सेवा और सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। योद्धा है हम, चरवाहे नहीं। हमें संसार का शासन संभालना है। हम असुरों को दूध से अधिक मदिरा प्रिय है। राजा बलि, अहंकार में यदि देवताओं को यूं ही वस्तुएं बांटते रहे तो हम असुरों को क्या मिलेगा? अमृत। हमें केवल अमृत चाहिए, शेष सब कुछ है हमारे पास। यदि यही असुरों का निर्णय है तो कल्याण और संपूर्णता का पर्याय कामधेनु को लोक कल्याण के लिए मैं ऋषि समाज को सौंपता हूं, ताकि उन्हें कभी भी आजीविका की समस्या ना रहे और वो अपना जीवन ज्ञान संग्रहण और वितरण में लगाएं। धन्यवाद प्रभु। चलो इंद्र, पुनः मंथन आरंभ करो। इस परिश्रम का कोई फल हमें भी तो मिलना चाहिए। बहुत हुआ श्री, देखते हैं कि तुम मेरे इस दिव्य बाण को कैसे रोकती हो। ये अचानक सब कुछ मेरे विरुद्ध कैसे जा रहा है? जब मंशा मलिन हो, अस्त्र भी उनका साथ छोड़ देते हैं। आप अपने धर्म, कर्म और कर्तव्य के विरुद्ध हो गए। न्याय को छोड़ अन्याय की ओर चल पड़े। तो देखिए, संपूर्ण सृष्टि आपके विरुद्ध खड़ी है। हे नारायण, नमन है आपको।
और आपकी लीला को प्रभु। सागर मंथन की सारी प्रक्रिया बिना असुरों को रुष्ट किए उनकी सहमति से हो रही है, और जो जिसके योग्य है उसे पा रहा है। अद्भुत है आप नारायण, और अद्भुत है आपका न्याय। यही तो उद्देश्य है देवऋषि। ये केवल सागर का ही मंथन नहीं, हम सबके मन का भी मंथन है। उचित कहा प्रभु। धीरे धीरे सागर में समाई हुई हर वस्तु सतह पर आ रही है, और शीघ्र ही मेरी माता लक्ष्मी भी मेरे प्रभु नारायण के पास आ जाएंगी। और ये सागर राज सर्व से शून्य हो जाएंगे। देव होते हुए भी सागर राज ने असुरों का आचरण किया, उन्हें भी इसका दंड भोगना ही होगा। सागर राज, रोक लीजिए मुझे। कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। जिनके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि हो, उनका सब कुछ छिन जाता है। यदि सागर में कुछ बचेगा तो सागर राज और उनका प्रतिशोध। जाओ वरुण, तुम्हारा कल्याण। प्रतिशोध की अग्नि तेज नहीं ताप देती है पिताश्री, और ये ताप आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा, और आप केवल देखते रह जाएंगे। लगता है अमृत आ गया राजा बलि। हम असुरों ने तन मन से मंथन किया है और अब तक कुछ नहीं लिया। अब ये अमृत हमारा होगा, है ना नारायण? यदि असुर इसे लेना चाहते हैं तो स्वागत है, किंतु ये अमृत नहीं, मदिरा है। ये है मदिरा की देवी, वारुणी देवी। अनंत काल तक मदिरा बांट सकती है। हम असुरों के लिए मदिरा भी अमृत से कम नहीं है। हमारे परिश्रम का फल ये वरुणी हमारी हुई। उचित है राजा बलि, मैं आपकी इच्छा और मेरे वचन अनुसार देवी वारुणी को असुरों को सौंपता हूं। परिवर्तन, ना समय एक सा रहता है, ना संसार, ना व्यक्ति एक सा रहता है, ना उसके विचार। जीवन में केवल एकमात्र सत्य है, परिवर्तन। यही जीवन पर भी लागू होता है। दुख आते हैं ताकि व्यक्ति सबल बन सके, सुख आते हैं ताकि विकास कर सके। परिवर्तन का स्वागत कर पाओगे तभी सुनहरे भविष्य का वैकुंठ पाओगे।